मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत वन पंचायतों में गठित महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए कृषि एवं अन्य उत्पादों के बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया। देहरादून के राजपुर रोड पर यह आउटलेट खोला गया है। इसमें महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए रखा गया है। मुख्यमंत्री के साथ ही वन मंत्री हरक सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी ग्रोथ सेंटर उत्पाद कर रहे हैं उनको स्थान पर बेचने की सुविधा दी गई है। सीएम ने कहा कि रूरल ग्रोथ सेंटर की जो अवधारणा है वो धरातल पर साकार होती नजर आ रही है। इसके अलावा राज्य सरकार अपने उत्पादों को एक ब्रांड देने जा रही है और होली हिमालय के नाम से इन उत्पादों की ब्रांडिंग की तैयारी है। देखिए, यहाँ पर आज जायका के द्वारा जो हमारे ग्रोथ सेंटर हैं और उनसे जुड़ी हुई महिलाएं हैं, वो जो उत्पाद कर रहे हैं उसके लिए एक सेल पॉइंट उसका यहाँ पर लोकार्पण किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और ये यहाँ पर लगभग 2 दर्जन से अधिक उत्पाद अभी उपलब्ध हैं। एक और जहाँ जो ग्राहक हैं, जो यहाँ के स्थानीय उत्पादों का स्वाद लेना चाहते हैं, उनको यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध होगा। दूसरी तरफ जो हमारे किसान हैं और जो महिला समूह हैं जो इसको संचालित कर रहे हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने जो रूरल ग्रोथ सेंटर की कॉन्सेप्ट की अवधारणा की थी, अब वो धरातल पर नजर आने लगी। निश्चित रूप से इससे हमारे जो छोटे किसान हैं उनको भी फायदा होगा और जो उपभोक्ता हैं उनको पहाड़ी उत्पाद का आनंद लेने को भी मिलेगा। अब तक सीएम के साथ कार्यक्रम में आने से किनारा कर रहे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह भी इस कार्यक्रम में सीएम के साथ नजर आए। एक सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि ये उनकी विभाग का कार्यक्रम था जिसकी उनको भी सूचना थी, इसलिए वे इस कार्यक्रम में पहुंच गए। पहले के 2 कार्यक्रम में न आने को लेकर हरक सिंह रावत ने कहा कि एक कार्यक्रम में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जबकि दूसरे कार्यक्रम के दौरान वह अपने विधानसभा क्षेत्र में थे। क्योंकि मेरे विभाग का कार्यक्रम था और क्योंकि मुझे समय से सूचना थी इस कार्यक्रम की, और इसलिए मैं कल टिहरी जिले के दौरे पर था। सीएम मुखेम गया था और मैं रात को 1 बजे लौट के आया हूँ, इसलिए मेरे पहले से प्रोग्राम निर्धारित था ये कार्यक्रम। जिनमें 2 कार्यक्रम में नहीं गया, एक में मेरी तबीयत खराब हुई थी और एक में मैं अपनी विधानसभा में था। मुझे देर रात उसके कार्यक्रम की सूचना मिली, इसलिए मैं उन कार्यक्रमों में नहीं सम्मिलित हो पाया, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे जापान सरकार के सहयोग से जो जायका प्रोजेक्ट है, 750 वन पंचायतें हमारे इस प्रोजेक्ट के तहत चल रही हैं। लगभग 800 करोड़ रुपया हमने 5 वर्ष में इस पे खर्च करना। हर वर्ष हम 100 करोड़ रुपया लगभग इस योजना के तहत खर्च करते हैं। और इसमें जो जड़ी बूटियां हैं, प्लांटेशन है, लैंडस्लाइड है, क्योंकि मैं खुद इस प्रोजेक्ट के तहत जायका प्रोजेक्ट के तहत जापान लैंडस्लाइड को कैसे रोका जाए, इसके अध्ययन के लिए मेरे नेतृत्व में उस समय के चीफ सेक्रेटरी रामास्वामी और हम सब लोग गए थे। तो ये उत्तराखंड के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, और केवल लैंडस्लाइड ही रोकने के लिए नहीं। आज हमने ये देहरादून में इसको ऑनलाइन भी हमने किया है कि आप पूरे देश और दुनिया में कहीं बैठकर भी हमारे इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। और ये शुद्ध रूप से ये प्रोडक्ट जो वन पंचायतों से जुड़ी हमारी महिलाएं हैं, जो जायका प्रोजेक्ट के तहत काम करती हैं, उनके द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट है। चाहे शहद है, चाहे वो चोरू का आइटम है, चाहे मिर्च है, ये सब जो जायका प्रोजेक्ट से फंडिंग, जायका प्रोजेक्ट से जिन महिला समूह को, जिन वन पंचायतों को हम मदद करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उत्पादन तो हो जाता है, जैसे मिर्च का उत्पादन हो जाता है,
लेकिन उसको किसान को सही दाम नहीं मिल पाता था। अब राजपुर रोड पे हमारा ये आउटलेट होने से विनोखाल की, धारचूला की हमारी महिलाओं के, उन किसानों को, जो वन पंचायत के हमारे सदस्य हैं, उनको एक मार्केटिंग के लिए एक मौका मिल गया है। तो ये एक हमने सरकार की ओर से एक तरह पहाड़ के किसानों, उत्तराखंड के किसानों के लिए एक तरह से मार्केटिंग का रास्ता